Yes, good morning, students. Now, class 6, chapter number 4, the story of the river Ganga. Class 6, chapter number 4, English first, the story of the river Ganga. यह सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिवर गंगा के बारे में। रिवर गंगा जो हिंदू रिलीजन की एक हॉली रिवर है, जिसके अंदर हम अपने किसी की सपोज करिए डेथ हो जाती है तो उसकी जो एसिड है हम उसको वहां पे रिलीज करते हैं, और ऐसा कंसिडर किया जाता है कि उसमें अपनी जो बॉडी की जो एशिज है, राख है, उसको रिलीज करने से सेल्वेशन यानी फ्री फ्रॉम एनी हार्म, जो आफ्टर डेथ जो सोल को जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, जो उनको एक तरह से कहते हैं ना कि कुछ हार्म होता है, नुकसान होता है, वो नहीं होता है। क्लियर? तो अपना जो चैप्टर है उसका नेम है द स्टोरी ऑफ द रिवर गंगा, और इस स्टोरी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर एक ग्रैनी है और एक उसका ग्रैंडसन है। वो दोनों ही आपस में उस रिवर गंगा के बारे में डिस्कस करेंगे। We will start our chapter. The Ganga is considered a holy river by Hindus. People release in the Ganga the ashes of their loved one who dies, so that their soul attains salvation. Today, the river has become the cause of environmental concern because of the increasing pollution. This is the story of a little boy who wanted to find out why the Ganga is considered holy. यानी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इसके इंट्रोडक्शन में यही बताया था कि एक ग्रैनी और एक ग्रैंडसन है जो आपस में इस हॉली रिवर गंगा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हो रहा है, ईशान एंड हिज ग्रैंड मदर वाज सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर। कि ईशान और उसकी जो ग्रैनी है, जो ग्रैंड मदर है, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंडियन कल्चर के बारे में। Ishan suddenly remembers seeing a TV program, a lot of people praying near the ghat of Ganga and releasing the ashes in the river. He also recalled that the river was very dirty. He wanted to find out about it, asked the grandmother, why do people pray on the banks of the river and Ganga and throw the ashes into it? अब देखो, जब उसकी ग्रैनी, किसकी ग्रैनी? ईशान की ग्रैनी और ईशान आपस में डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कल्चर के बारे में, तो ईशान को अचानक से रिमेम्बर होता है, याद आता है कि एक बार एक टीवी प्रोग्राम के अंदर उसने क्या देखा था कि जो गंगा है, जो गंगा रिवर है, उसके अंदर जो लोग हैं वो अपने रिलेटिव्स या जो भी उनके लव्ड पर्सन है जिनकी डेथ हो गई है, उनकी एसेज उसके अंदर रिलीज कर रहे हैं। लेकिन वो ये देखता है कि उसे ये भी याद आता है कि जो ये रिवर है वो बहुत ज्यादा डर्टी हो गई है। अब ही वांटेड टू फाइंड आउट, अब ये वो जानने की कोशिश करता है अपनी ग्रैनी से कि ऐसा क्यों है, क्यों लोग गंगा के बैंक्स पे यानी उसके जो किनारे हैं, उसके जो घाट है वहां पे प्रे कर रहे हैं, और क्यों अपने रिलेटिव्स की जो एशेज है, जो राख है, वो उसके अंदर रिलीज कर रहे हैं। क्लियर? द नेक्स्ट पैराग्राफ, grandmother replied, the Ganga is a holy river and people release the ashes their dead can in it so that their soul may find salvation. अब ग्रैंडमदर है वो उसको ये रिप्लाई करती है कि गंगा है वो क्या है? होली रिवर है, और पीपल है वो अपने रिलेटिव की डेथ होने के बाद में यानी आफ्टर डेथ उसकी एशेज है, उसकी जो राख है, उसमें रिलीज कर रहे हैं ताकि उनकी सोल को सैल्वेशन यानी फ्री फ्रॉम एनी हार्म, फ्री फ्रॉम एनी हार्म यानी डेथ के बाद में उन्हें जो अपने बोलते हैं ना मोक्ष या मुक्ति, वो मिल सके। क्लियर? द नेक्स्ट पैराग्राफ, आई रिमेम्बर माई मदर सेइंग दैट द सैल्वेशन इज द रेस्ट ऑफ द सोल आफ्टर डेथ, एडेड ईशान। ईशान बोलता है कि हाँ, जैसे कि मेरी मदर ने बताया था कि डेथ के बाद में जो सोल को रेस्ट मिल जाता है उसी को सैल्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू लीजेंड द गंगा वाज इन हेवन बट वाज ब्रॉट डाउन टू द अर्थ, and this mad is holy river. Long, long ago, there lived a king, Sagar, in Ayodhya, who had two wives. Kashni was the first wife, and they had a son, Asmanjas, but he was very cruel. However, Kashni's grandson, Anshuman, was kind and brave, said the grandmother. अब जो grandmother है उसकी वो एक स्टोरी सुना रही है, और स्टोरी के अकॉर्डिंग वो उसे क्या बता रही है कि गंगा है वो हेवन में थी और उसको लैंड पर लाया गया। लेकिन अब वो जो स्टोरी स्टार्ट कर रही है वो एक किंग से कर रही है कि लॉन्ग लॉन्ग अगो, काफी टाइम पहले एक किंग रहते थे, उनका नाम क्या था? सगर।
है ना। आपने भी अपनी ग्रैनी से या मम्मा से किसी से स्टोरी सुनी होगी कि जो किंग सगर है वो अयोध्या में रहते थे और उनके 2 वाइफ्स थी। फर्स्ट का नेम था कैसनी और उसके एक सन था, उसका क्या नाम था, असमंजस। एंड बट ही वॉज वेरी क्रूअल, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रूअल, यानी जिसके अंदर काइंडनेस या मर्सी नहीं थी, यानी दया की कोई फीलिंग नहीं थी। हाउ एवर केसनीज ग्रैंडसन, अब जो क्रेशनी का जो ग्रैंडसन है अंशुमन, वो बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी वो ब्रेव भी होता है और काइंडफुल भी होता है। ये ऐसा उसकी ग्रैंड मदर बताती है। द नेक्स्ट पैराग्राफ, Sumiti was the second wife and she had 60,000 sons, but they were very proud and were not liked by the people. Continued the grandmother, King Sagar became very strong and powerful. He had a huge empire, but he wanted to establish the boundary of the empire and tell people. अब वो बताता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, उसकी ग्रैंड मदर है वो ईशान को बताती है कि जो सुमति है वो उसकी सेकंड वाइफ थी, किसकी, किंग सगर की। और उसके कितने सन्स थे, 60,000। लेकिन उन सन को कोई भी पीपल्स है जो उसके किंगडम के पीपल है वो उसे लाइक नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, बिकॉज दे वर वेरी क्रूअल, वो भी बहुत ज्यादा क्रूअल थे। लेकिन जो किंग सागर है, किंग सागर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है। तो वो क्या चाहते हैं कि उनका जो एम्पायर है, उनका जो किंगडम है वो काफी बड़ा हो और उसकी वो बाउंड्री फिक्स कर दे और ये चीज वो जो पीपल्स है उनको बता सके। who was the king of the land so that they would not be confused, ताकि लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, उन्हें पता रहे कि यहाँ तक उनका किंगडम है या जो ये जिस स्टेट में जहां रह रहे हैं उसकी बाउंड्री यहाँ तक है। इसके लिए अब वो क्या करते हैं ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। डू नॉट किंग सागर परफॉर्म द डू दिस किंग सागर परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ, और इसके लिए वो कौन सा यज्ञ करते हैं, अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है कि जो हॉर्स का है वो सेक्रीफाइस करना होता है उसके अंदर। ही सेलेक्टेड अ गुड हॉर्स फ्रॉम हिज स्टेबल एंड लेट हिम ट्रॉट वेयर ही वांटेड टू गो। अब जब इस यज्ञ को स्टार्ट करते हैं किंग, तो उसके अंदर एक हॉर्स को सेलेक्ट किया जाता है और उसको फ्री छोड़ दिया जाता है कि उसको जहां जाना है वो जाए। Then next paragraph, interested Ishan asked, what would happen if someone stopped the horse? अब देखो जैसे आप भी कोई, आपके मन में कुछ भी कोई इंफॉर्मेशन लेनी है या कोई चीज के बारे में कंफ्यूजन है, तो आप जिसके पास में बैठे हैं उस पर्सन से क्वेश्चन करते हैं। तो वैसे ही ईशान अपनी ग्रैनी से पूछता है कि व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा यदि किसी ने इस हॉर्स को स्टॉप कर लिया, रोक लिया। तो स्टॉपिंग द हॉर्स मीन चैलेंजिंग द किंग्स अथॉरिटी। अब वो ग्रैनी रिप्लाई करता है कि इस हॉर्स को स्टॉप करना यानी किंग की जो अथॉरिटी है, यानी जो किंग का पावर है उसको चैलेंज करना। और वो चैलेंज कैसे करेगा, फाइट वुड स्टार्ट, यानी किंग को जो किंगडम वो बड़ा करना चाह रहा है उसके लिए यदि वो कोई पर्सन हॉर्स को रोक देता है तो वो यानी किंग को चैलेंज कर रहा है कि आपका किंगडम इससे ज्यादा बड़ा नहीं है, और उनके बीच में फाइट होगी, वॉर होगा, और फिर जो विनर होगा उसी के लिए वो किंगडम होगा। क्लियर, यानी जो विनर होगा वो किंगडम उसी का होगा, यानी जो किंग है और जिसने हॉर्स को स्टॉप किया है। क्लियर, देन बट एनीवन हु लेट द हॉर्स पास वुड बी प्रोटेक्ट बाय द किंग। लेकिन यदि किसी ने हॉर्स को पास कर दिया तो उसको प्रोटेक्शन कौन देगा, किंग। However, the god were unhappy with the 60,000 son of King Sagar, as they were very cruel. The gods felt that the world would be a better place without them. So Indra, the king of gods, came down the earth disguised as a demon. He stole the horse and hid it. It said the grandmother. अब ये सारा देख के जो गोड थे वो सब अनहैप्पी थे, अपसेट थे। क्यों थे, क्योंकि जो किंग सगर के जो सन थे, जो सेकंड वाइफ से थे, 60,000 सन, दे वर वेरी क्रूअल, है ना। तो उसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि यदि ये अश्वमेघ यज्ञ कंप्लीट हो जाता है और उनका किंगडम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए जो गॉड इंद्र है उन्होंने क्या किया, द किंग ऑफ गॉड कैम डाउन टू द अर्थ, वो अर्थ पर आए और उन्होंने एक ट्रिक करी, यानी एक चाल चली। अब वो क्या चली, ही स्टोल द हॉर्स, उन्होंने हॉर्स को चोरी कर लिया और कहीं छिपा दिया। ये सारा उसकी ग्रैंड मदर ने ईशान को बताया। ईशान आस्क्ड, बट
If Indra stole the horse, how could King Sagar establish his power? अब ईशान क्या बोलता है कि फिर किंग सागर जो है अपना पावर कैसे स्टेब्लिश करेगा, अपना किंगडम को बिग कैसे करेगा. वेरी गुड ईशान. द किंग वॉज वेरी अपसेट. अब ग्रैंड मदर क्या बोलती है कि ईशान सच में किंग बहुत ज्यादा अपसेट होता है. ही कॉल्ड द 60,000 सन टू गो एंड फाइंड द हॉर्स. अब जो किंग सगर है वो अपने 60,000 सन को क्या करता है, ऑर्डर देता है कि किसको फाइंड आउट करो, हॉर्स को. They looked far wide but couldn't find the horse. Finally, they come near a wise man, Kapil Muni. Deep in a meditation, the horse stood near him. The 60,000 son did not know that Kapil Muni was a sag, and they thought they found the thief. अब वो क्या करते हैं, जैसे ही वो 60,000 सन उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कपिल मुनि है. वो क्या है, एक साधु संत है, ठीक है ना. वो वहां पे मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन उन 60,000 सन को ये लगता है कि इन्होंने ही हमारे हॉर्स को चुराया है, क्योंकि वो जो हॉर्स है वो कपिल मुनि के पास में खड़ा होता है. ओके. द सन ran shouting towards the says. He was suddenly disturbed from his prayers. Kapil Muni opened his eyes and glared at them. All the 60,000 sun turned into ashes. Continue the grandmother. अब क्या करते हैं, जैसे ही वो शाउटिंग करते हैं, कौन, 60,000 सन, तो कपिल मुनि क्या करते हैं, अपनी आईज ओपन करते हैं और गुस्से में वो उनकी तरफ देखते हैं, जिससे कि वो जो 60,000 सन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐश में, राख के अंदर. क्लियर. Ishan exclaimed, "Oh, what happened then? What has that do with the river Ganga?" अब वो बोलते हैं, ईशान कहते हैं, तब क्या हुआ होगा. Well, when the king Sagar did not hear from his many sons, he was worried. अब वो कहता है, जब किंग सागर है अपने सन के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करता है. He sent his grandson अंशुमन. अब वो क्या करते हैं, उनका जो ग्रैंडसन था अंशुमन, उसको भेजते हैं किसके लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनको सर्च करने के लिए. Anshuman, being brave, finally found the horse, but he puzzled by the 60,000 heap of ashes. Then the king of birds, Garud, told Anshuman to take away the horse, finish the yajna. He also told Anshuman about what happened to his uncles. Upset Anshuman asked Garud what he could do about it. अब क्या करता है, किंग सागर जब अपने 60,000 सन को बारे में पता नहीं लगा पाता है तो अपने ग्रैंडसन अंशुमन को उनको फाइंड आउट करने के लिए भेजता है. लेकिन अंशुमन जब फाइंड आउट करने के लिए जाता है तो जो बर्ड्स का किंग होता है गरुड़, वो उसे मिलता है और अंशुमन को बोलता है कि आप ये हॉर्स को तो ले जाओ और आपका जो यज्ञ है उसको कंप्लीट करो. और वो सारी स्टोरी बताता है कि उसके जो अंकल थे 60,000, उनके साथ क्या हुआ है. और अब अंशुमन क्या होता है, परेशान हो जाता है और उस गरुड़ से पूछता है. गरुड़ कौन थे, किंग ऑफ बर्ड्स. ओके, कि व्हाट ही कुड डू अबाउट इट, कि वो क्या कर सकता है. सो द गरुड़ टोल्ड अंशुमन दैट टू सेंड the soul of his uncles to heaven, their ashes must be washed in the Ganga, but the Ganga was in heaven and it had to be brought down the earth first. The yajna was finished, but neither King Sagar nor Anshuman or Dilip, who become the next king, could find a way to bring the Ganga down, said the grandmother. अब grandmother कहते हैं कि गरुड़ जो थे उन्होंने अंशुमन को बताया कि इनकी जो एशेज है उसको आप कहाँ डालोगे, गंगा रिवर के अंदर, जिससे उनको क्या हो जाएगा, उनकी जो सोल है उसको सैल्वेशन मिल जाएगा, फ्री फ्रॉम या रेस्ट ऑफ सोल. ओके. लेकिन जो उसके राजा या जो किंग सगर थे उसके बाद में भी खूब सारे किंग आए, जैसे अंशुमन है, दिलीप है, लेकिन कोई भी गंगा को अर्थ के ऊपर नहीं ला सका. देन व्हाट हैपेंड, ग्रैंडमदर आस्क ईशान. ईशान पूछता है कि ग्रैंडमदर फिर क्या हुआ था. द नेक्स्ट किंग भागीरथ वाज अ ब्रेव किंग, बट ही हैड नो सन who could become the next king, and he was also troubled by the unfinished task of his ashes. He left his kingdom to the minister and went to the Himalaya to pray and do penance. Brahma was very pleased by Bhagirath's devotion. Upon hearing the troubles, Brahma granted him both the wishes, but he had added that the earth was not strong enough to bear the flow of the Ganga, so Bhagirath must ask for help फ्रॉम शिवा. अब क्या करते हैं, जो किंग भागीरथ है वो नेक्स्ट किंग जो बने, उनके कोई भी सन नहीं होता है, लेकिन उनको भी एक प्रॉब्लम होती है. उनकी जो प्रॉब्लम क्या है,
उनका जो ऐश वाला जो टास्क अनफिनिश था वो उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, हिमालय में जाके प्रे स्टार्ट की, मेडिटेशन स्टार्ट किया। और ब्रह्मा वॉज प्लेस्ड बाय भागीरथ डिवोशन। भागीरथ यानी जो किंग भागीरथ थे उनके डिवोशन से ब्रह्मा बहुत खुश होते हैं। ऑन अपॉन हियरिंग द ट्रबल्स, और वो उसकी पूरी बात सुनते हैं कि भागीरथ ने, किंग भागीरथा ने ये जो प्रेयर है वो क्यों की है। उसके बाद में ब्रह्मा उसे बोलते हैं कि आपकी ये जो प्रेयर है, जो आपकी विश है, जो आपकी डिजायर है वो कंप्लीट होगी। बट ही एड दैट द अर्थ वाज नॉट स्ट्रांग, लेकिन वो कहते हैं कि अर्थ इतनी पावरफुल नहीं है कि वो गंगा के फ्लो को टॉलरेट कर सके। इसीलिए आपको कौन से गॉड की हेल्प लेनी होगी, शिव की, शिवा की। The grandmother continued, then the Bhagirath prayed to Shiva. Shiva was very pleased. He promised to help Bhagirath. However, Ganga was proud as she was the favorite of the gods. She thought that she would sweep away even Shiva by the force. Ganga with all her force fell on the Shiva's hand. Shiva knew Ganga's pride. To teach Ganga a lesson, Shiva stopped her from by her matted hair. अब जो किंग भागीरथ थे उन्होंने शिवा की डिवोटेशन की, उनकी प्रेयर की, और जो भगवान शिव है, जो गॉड शिव है, वो खुश हो जाते हैं। और उनको भी ये पता है कि जो रिवर गंगा है वो सभी गॉड की फेवरेट है, इसीलिए उसमें थोड़ा प्राइड है। ठीक है, तो उनको ये पता है कि गंगा रिवर के फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि जो लैंड है, जो अर्थ है, वो उसके फ्लो को नहीं टॉलरेट कर पाएगी। और उन्होंने क्या किया, उनके जो सिर के ऊपर जो थिक से हेयर थे, जो बाल थे, उससे गंगा के फ्लो को कवर किया, यानी उसको स्लो किया, उसको रोका। कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, ग्रैंडमदर सेड भागीरथ ट्रबल्ड एंड स्टेड प्रेइंग वंस अगेन। लेकिन अब कहते हैं कि भागीरथ ने वापस प्रेयर शुरू की। प्लीडेड शिवा अलाउड द गंगा टू फ्लो जेंटली। अब जो भगवान शिव थे, जो गॉड शिव थे, उन्होंने गंगा को सॉफ्टली फ्लो होने के लिए बोला। शिवा अलाउड द गंगा टू फ्लो जेंटली, जेंटली यानी सॉफ्टली। द वाटर्स ऑफ द गंगा डिवाइड इनटू 7 स्ट्रीम। जो गंगा का जो वाटर है उसको कितने स्ट्रीम में डिवाइड किया गया, 7 स्ट्रीम। द 3 फॉलो टू ईस्ट एंड 3 टू वेस्ट। 3 किस में रिलीज हो रही थी, ईस्ट में, और 3 वेस्ट में। 1 स्ट्रीम फॉलो द चैरिट ऑफ भागीरथ। द स्ट्रीम दैट फॉलोड भागीरथ was so beautiful that all the goddesses assembled to see it. Bhagirath then performed the holy rites for 60,000 ancestors. Their soul could finally go to heaven. और जो भागीरथ, किंग भागीरथ के पीछे जो गंगा फ्लो कर रही थी वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, इसीलिए सारे गॉड है वो वहां पर असेंबल्ड होते हैं उस फ्लो को देखने के लिए। और जो किंग भागीरथ का जो टास्क था वो उसे कंप्लीट करते हैं। उनका टास्क क्या था, वो रिलीज टू एशेस, यानी जो उनके एंसेस्टर्स की जो ऐश थी उसको गंगा में रिलीव करना, ताकि वो उनकी जो सोल है वो हेवन में जा सके, यानी स्वर्ग में जा सके। डिलाइटेड ईशान सेड अलाउड, सो बिकॉज द गंगा केम डाउन फ्रॉम हेवन इट इज बिलीव्ड टू बी होली। अब ईशान बोलता है कि अच्छा, गंगा ये हेवन से आई है इसलिए ये होली रिवर है। बट ईशान स्टिल लुक्ड पजल एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडमदर, इफ द गंगा इज होली, then why do people make it so polluted? Should it not be kept clean? Smiling a little, grandmother said, Ishan, that is very good question. Why don't you ask the question to your classmate and find out? अब वो ईशान पूछता है कि ग्रैनी, कि जब ये गंगा हेवन से आई है इसीलिए होली है, लेकिन फिर भी लोग उसे इतना गंदा क्यों कर देते हैं। तो ग्रैनी है वो थोड़ी सी स्माइल पास करती है और बोलती है, इस क्वेश्चन को आप भी अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करो कि वही लोग हैं वो गंगा को इतना डर्टी क्यों कर देते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर ओवर। थैंक यू।